जो बच गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान से थोड़ा केयरफुल होकर पढ़िएगा और पढ़ते जाइएगा। मंजिल तभी मिलेंगे जब हौसले बुलंद होंगे। हौसले टूट गए तो मंजिल भी छूट जाएगी, इतना याद रखिएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा हम रिवीजन करेंगे पीछे वाला, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बचा था शायद 19 तक हो गया था, 20, 21, 22 बचा था। आज 20, 21, 22 को क्लियर करेंगे। इसमें 20 में क्या कहा गया है, 21 में क्या कहा गया है, 22 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो पेन ले लेते हैं। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, मन में रिवाइज करिएगा। 12 से लेकर 35 तक है। कहां से कहां तक, 12 से लेकर 35 तक। ये कैसा है सर, न्यायोचित है, यानी कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत हमने ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। 226 के तहत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के में 200 सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत। किसके तहत, 32 के तहत। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से। अगली बात मैंने बताया था, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगली बात मैंने बताया था इसी में, ये यूएसए से लिया गया। कहां लिया गया, यूएसए से लिया गया। हमने कहा था सारे मौलिक अधिकार विधिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सारे विधिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिएगा, अगली बात हमने बताया था सर आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया, ऐसा कोई भी कानून जो पहले था वो लागू रहेगा लेकिन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करता हो। और आगे हमने बात कही थी, आगे जो कानून संसद बनाएगी वो भी लागू होगा लेकिन वो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना करता हो। उसके बाद हमने कहा था सर इसको 6 मतलब भागों में बांटा गया है, 6 पार्ट बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला समता का अधिकार आता है। पहले 7 थे, ठीक है, संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से। कौन से संविधान, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, कहाँ रखा गया सर, 300 के का में रखा गया और कौन से भाग में, भाग 12 में रखा गया। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे क्या था, आर्टिकल जो 14 था, क्या था, आर्टिकल 14 ये 2 प्रकार की बातें कहता था। हम आपको बार बार बताए हैं 2 प्रकार की बातों में पहली बात जो कहता था वो कहता था विधियों का समान संरक्षण और एक विधि का समक्ष समता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। विधि की समक्ष समता ली गई, ब्रिटेन से विधियों का समान संरक्षण लिया गया यूएसए से। कहां लिया गया, यूएसए से लिया गया। आर्टिकल 15 क्या बोलता था, आपको आरक्षण की बात कर, आरक्षण भेदभाव को रोकता था एक प्रकार से। किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। 16 नौकरी के क्षेत्र में भेदभाव को रोकता था, वो 5 आधार पर भेदभाव को रोकता था। वो आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रोकता था। किसको, अनटचेबिलिटी को रोकता था, यानी कि अप्रियता यानी छुआछूत को रोकता था। आर्टिकल उपाधियों का अंत करता था। कौन सा आर्टिकल, 18 नंबर का आर्टिकल उपाधियों का अंत करता था। सर उपाधियों का अंत 2 क्षेत्रों को छोड़ के, एक शिक्षा का क्षेत्र और अगला जो क्षेत्र था वो किस चीज का क्षेत्र था, मिलिट्री यानी कि फोर्स का क्षेत्र। इन 2 क्षेत्रों को छोड़ के उपाधियों का अंत किया जाए, एक रक्षा का क्षेत्र, एक शिक्षा का क्षेत्र। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में ना। उसके बाद 19 देखा हमने 19 को कहा था, आर्टिकल नंबर 19 को कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। किसके, संविधान की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। अगली बात हमने बताया था इसमें सर 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं 19 में। हमने पहला कहा था आपको बोलने की स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, और इसी में हमने कहा था बोलेंगे तो लोग सुनने के लिए इकट्ठा होंगे, यानी कि बिना हथियारों के एक शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और जब सुनने के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो संगम या समिति बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तीसरी बात कही गई है संगम या समिति बनाने की स्वतंत्रता। ये 3 बातें हो गई हैं। इसी के अंतर्गत हमने कहा सहकारी समिति भी बना सकते हैं आप। 97वां संविधान संशोधन द्वारा ये बात बोली गई। ठीक है, 2011 के द्वारा यह बात बोली गई। उसके बाद जब अगली बात बोली गई, आप जैसे कोई संगम या समिति बना लिए हैं तो आप उसका प्रचार प्रसार करने के लिए चारों तरफ क्या करेंगे, टहलेंगे। ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए चारों तरफ टहलेंगे, यानी कि भारत में कहीं भी टहलने की स्वतंत्रता क्या है,
भारत में कहीं भी टहलने की स्वतंत्रता। उसके बाद जो अगली बात बोली गई है कि जब आप कहीं भी टहलेंगे तो आपको कहीं भी बस जाने या रुक जाने का मन करेगा, तो वही कहा गया कि कहीं भी बसने या रुकने की मतलब स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, आपको कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। पांचवी बात बोली गई। और छठवीं बात इसी में बोल दी गई आपको, क्या कहा गया छठवीं बात, हमने कहा था संपत्ति की बात बोली गई थी लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद अगली बात इसी में बोली गई जो छठवां एक प्रकार से कि कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, यानी कि भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। यहां तक हम पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना था अनुच्छेद नंबर 20, यानी कि आर्टिकल नंबर 20, अनुच्छेद 20। देखिएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 ये सब आपको मतलब कानूनी तौर पे, जैसे कि आप गिरफ्तार हो जाएंगे या आप अपराध करेंगे, इन सब मैटर में आपको क्या किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 22 इन सब बातों की जो व्याख्या करता है, तो अनुच्छेद 20 यही कहता है अपराधों के संबंध में संरक्षण। क्या बात करता है, अपराधों के संबंध में संरक्षण, अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि आप अपराध करेंगे तो आपको मतलब क्या क्या संविधान के अकॉर्डिंग क्या क्या छूट मिले हैं, छूट तो नहीं हो से कह सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज प्रावधान किए गए हैं कि जब आप अपराध की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अपराध में बच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की आपको बातें बोली गई हैं। पहला कहा गया राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता, यानी कि राज्य किसी को मनमाने तरीके से क्या दंडित नहीं कर सकता, यानी कि दंड नहीं देगा, ठीक है। राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता। पहली पॉइंट बोली गई, राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता। कहने का मतलब राज्य किसी को अपने मन से दंडित नहीं कर सकता। जैसे कि इसका अर्थ होता है कि आप जिस वक्त में अपराध किए हों आपको उसी वक्त के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हो, एग्जाम्पल में देखना, जैसे ये है, ये बी है, ए ने बी का हाथ काट दिया, ठीक है, ए ने बी का हाथ काट दिया और इन पे मुकदमा चला। ये साबित होने में, देखिए भारत में कोई भी चीज साबित होने में भी टाइम लग जाती है। ये साबित होने में 2 साल लग गए कि हाँ ए ने ही बी का हाथ काटा था। कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। ये साबित होने में 2 ईयर्स लग गए, ए ने ही बी का हाथ काटा था। और 2 साल पहले हाथ काटने की सजा 10 साल है, ठीक है। हाथ काटने की सजा कितनी है? 10 साल है 2 साल पहले, और 2 साल बाद यही सजा 20 साल हो गई, 20 साल हो गई। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ना, ये 20 साल की सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने उस वक्त हाथ काटा था जिस वक्त इसकी सजा कितनी थी? 10 साल थी। तो कितने दिन की सजा पाएंगे अगर ये साबित हो गया? इनको जो सजा मिलेगी वो 10 साल की मिलेगी। कितने दिन की? 10 साल की। तो वही कहा गया है कि उसी वक्त के कानून से आपको सजा मिलेगी जिस वक्त आपने अपराध किया होगा, ठीक है। उसी वक्त के कानून से सजा मिलेगी जिस वक्त आपने अपराध किया होगा, ठीक है। अगला बात इसमें बोला गया, इसको रख करके थोड़ा अगली बात बोली गई है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अगली बात बोली गई है, एक अपराध के लिए एक सजा। क्या बोली गई? एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए
लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा का क्या मतलब हुआ? जैसे आपने, जैसे देखिए एक उदाहरण और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये राम है, राम ने श्याम की हत्या कर दी, राम ने रामू की हत्या कर दी। पहले श्याम की हत्या की, तो श्याम की हत्या के लिए मान लीजिए इनको आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास हुआ। क्या हुआ? ध्यान दीजिए, आजीवन कारावास हुआ। और ये आजीवन कारावास जैसे ये साबित होने में कई महीने लग गए कि राम ने श्याम की हत्या की है, पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही, तब तक इन्होंने जो इनकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी, रामू की भी। तो ये नहीं है कि इन्होंने दोनों को मर्डर किया, यानी कि सेम गुनाह किया है, ठीक है, सेम गुनाह किया है इन्होंने किसी भी चीज को, ठीक है, सेम गुनाह किया है। तो अब इनको क्या होगा? आजीवन कारावास ही होगा, ना कि इनको कहा जाएगा पहले 2 खून कर दिए, पहले भाला लेके चौकिए तब दीजिए, या 10 साल का मतलब इनको क्या नाम है, 10 साल आजीवन कारावास दे दीजिए तब फांसी चढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि एक क्या बात कही गई, जैसे एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, यानी क्या एक जैसा अपराध आप किए, आप फांसी किए हैं तो आपको फांसी की सजा ही मिलेगी, ठीक है, यानी कि एक अपराधों के लिए एक ही सजा दी जाएगी, उसको कई सजा नहीं दी जाएगी। जैसे पहले 10 साल का जेल सुना दिया जाए फिर फांसी चढ़ा दीजिए, नहीं, अगर आपने खून किया आपको फांसी होना तो फांसी हो जाएगी, नहीं पहले आप 10 साल काटिए फिर फांसी चढ़ाया जाएगा। आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरी पॉइंट बोली गई, किसी को अपने विरुद्ध गवाही करने के लिए विवश नहीं करेंगे या नहीं किया जाएगा। जैसे सुनिएगा इस बात को, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह जेल चला गया, क्या किया, अपराध किया और जेल चला गया, तो अब उसको पुलिस डंडा से मार मार के ये कहे कि कोर्ट में चल के कहिए कि खुनवा हम ही किए हैं, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। ऐसी छूट है ही नहीं हमारे कानून को कि किसी भी अपराधी से वो या किसी भी व्यक्ति से वो अपने उसके ही खिलाफ उसी से गवाही दिलाए। तो कहने का मतलब कि आर्टिकल 20 ही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कौन आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 19 कहता है। कौन कहता है? 19 का तीसरा पॉइंट कहता है किसी को जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं स्व अभिछंछन। इसको क्या बोलते हैं? स्व अभिछंछन। कहते हैं कि स्व अभिछंछन नहीं, कहने का मतलब अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 20 समझ में आ गया। अपराध जब करेंगे अपराधों के संबंध में, क्योंकि अपराध आप पहले अपराधी इंसान करता है तब गिरफ्तार होता है। गिरफ्तारी हम 22 में देखेंगे, ध्यान रखना, पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तार होंगे। इसलिए अपराध के संबंध में जो दिया गया वो 21 में दिया गया है और गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 22 में दिया गया। उसके बीच में 21 भी आता है, उसको हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, अपराधों के संबंध में जो संरक्षण में पहली बात बोली गई, राज्य किसी को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता, यानी कि वो कानून के हिसाब से ही दंड देगा, वो अपने ही मनमाने तरीके से अपने तरीके से किसी को दंडित नहीं कर सकता। एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, एक अपराध के लिए कई सजाएं नहीं दी जाएंगी। अगली बात बोला गया, किसी को अपने विरुद्ध गवाही करने के लिए
विवश नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी से नहीं कहा जाएगा कि आप चलिए आप गवाही करिए, ठीक है, कि आपने ही खून किया है या आपने ही हाथ काटा है या आपने कुछ वगैरह किया है, मतलब कुछ भी अपराध हो, ठीक है, वो नहीं किया जाएगा। तो आई होप सो कि आर्टिकल नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रफ करते हैं, आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सर कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 21 से आपको मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। क्या क्या बातें की गई इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीनने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए थे, कुछ चीज बनाई गई थी जिसके तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या आपसे क्या की जाती, छीन ली जाती थी। उसके अकॉर्डिंग जो पहला बनाया गया था उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलते थे, ठीक है। किस प्रक्रिया से जो छीना जाता था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा छीना जाता था। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीना जाता था। विधि द्वारा, पहले जो नियम था वो विधि द्वारा प्रक्रिया से छीना जाता। ये प्रक्रिया सर कौन से केस में बनाई गई थी? A.K. गोपालनाथ, क्या नाम है उस केस का? नाम है A.K. गोपालन केस। कौन? A.K. गोपालन केस जो था उस केस में 1950 में एक केस आया A.K. गोपालन केस। A.K. गोपालन केस के तहत इस प्रक्रिया को लाया गया। A.K. गोपालन केस के तहत इस प्रक्रिया को बनाया गया जिससे कहा गया कि आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीननी है तो इसके तहत छीना जाएगा। क्या कहा गया? आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीननी है तो इसके द्वारा छीना जाएगा, ठीक है। A.K. गोपालन केस, किसके द्वारा? A.K. गोपालन केस के द्वारा। A.K. गोपालन केस में जो प्रक्रिया बनाई गई प्राण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके द्वारा छीना जाएगा। फिर इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। एक केस आता है, अगला केस देखिएगा, एक केस आता है मेनका गांधी केस। कौन सा केस आता है? मेनका गांधी केस आता है। मेनका गांधी केस 1978 में आता है। इसके द्वारा विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया ला दिया गया। क्या क्या किया गया? विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया लाया गया। मेनका गांधी केस आया। फिर मेनका गांधी केस 1978। इसमें क्या कहा गया? विधि द्वारा समय प्रक्रिया। अब अगर आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीननी है, आप विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। इसमें हुआ क्या था? मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। क्या किया गया था? मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और विदेश जाने का अधिकार आपका एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। इसलिए जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज के बाद अगर किसी का ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित चीजें छीननी है तो आप विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया द्वारा छीनेंगे। विधि के सम्यक प्रक्रिया द्वारा छीनेंगे। और सर ये कहां से लिया गया था? ये यूएसए से लिया गया था। कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था, यानी कि अमेरिका से अपनाया गया था। कहां से अपनाया गया था? यार अमेरिका से अपनाया गया था। कहां से अपनाया गया था? यह अमेरिका से अपनाया गया था। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सर कहां से ली गई थी? ये कहां से लिया गया था? ये जापान से लिया गया था। कहां से लिया गया था?
जापान से लिया गया था। कहां लिया गया था? जापान से। ये कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। ये सब कहां से लिया गया था? जापान से लिया गया था। तो ये बात आपको समझ में आई। प्रेजेंट टाइम में यही वाला चल रहा है। कौन वाला? विधि द्वारा समेत प्रक्रिया। कौन सा वाला? विधि द्वारा पर्याप्त समेत प्रक्रिया। ये सब कितने पैरामीटर पे चेक होता है? ये 3 पैरामीटर पे चेक होता है। 3 पैरामीटर पे। कितने पैरामीटर पे चेक होता है? 3 पैरामीटर पे चेक होता है। सर कौन कौन सा पैरामीटर आता है कि मतलब देखा जाएगा पहले जिस चीज से, जिस कारण से ये छीना जा रहा है आपसे, कौन? अनुच्छेद 21, वो क्या है? यानी कि न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित क्या होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए। और कोई ना कोई कारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए और कोई ना कोई कारण होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। न्यायोचित, ऐसा लिख देते हैं, न्यायोचित कारण, मतलब क्या कारण है, क्यों छीना जा रहा है, और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ये तीनों ठीक है तो ये छीना जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। सर अब इसके तहत आते हैं क्या क्या? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को देखते हैं। हम मिटाते हैं इसको। तो पहली बात बोली गई इसमें, देखिएगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। पहली बात क्या बोली गई? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। यानी कि आप अपनी जिंदगी गरिमापूर्ण तरीके से जी सकते हैं। कैसा? गरिमापूर्ण, यानी कि एकदम शान से जिए, ठीक है, अच्छे से जिए, कोई दिक्कत नहीं। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। 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 क्या बात की गई? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। दूसरी पॉइंट सर इसमें क्या बोली गई? गोपनीयता छुपाने का अधिकार। क्या बोला गया? गोपनीयता छुपाने का अधिकार। यानी कि आप अपनी गोपनीयता को भी छिपा सकते हैं। गोपनीयता, किसको? गोपनीयता छिपाने का अधिकार। क्या बोला गया है? गोपनीयता छिपाने का अधिकार। कहने का मतलब आप अपना, देखिए दिमाग लगाइए, आप अपना गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकते हैं जब आप अपनी गोपनीयता छिपा के रखेंगे। क्या करके रखेंगे? गोपनीयता छिपा के रखेंगे। यानी कि आप गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकते हैं जब गोपनीयता छिपा के रखेंगे। तो पहला गरिमापूर्ण जीवन जी लीजिए। कब जी पाएंगे? जब गोपनीयता को छुपा के रखेंगे। और जब आप अपनी गोपनीयता को छिपा के रखे हैं, गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं आराम से, तो आप पूरी तरह से क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। जब संतुष्ट रहेंगे तो भोजन करने का अधिकार, यानी कि खाने का भी मन करेगा, भूख भी लगेगी, तो भोजन करने का अधिकार। अगला अधिकार क्या दिया गया है? भोजन करने का अधिकार। यानी कि आप भोजन भी कर सकते हैं। पहले आप गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे, अपनी गोपनीयता छुपा के रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? भोजन करेंगे। यानी कि भोजन करने का अधिकार दिया गया है। चौथी बात बोली गई है, और भोजन करने के लिए रोजी रोटी कमाना पड़ेगा कि नहीं? क्या कमाना पड़ेगा? रोजी रोटी। यानी कि रोजी रोटी का अधिकार। किसका? रोजी रोटी का अधिकार। किसका? रोटी का अधिकार। रोजी रोटी का अधिकार। क्या करेंगे? रोजी रोटी का अधिकार। यानी कि रोजी रोटी का अधिकार। क्या करेंगे? रोजी रोटी। अब देखिए, पहले आपने गरिमापूर्ण जीवन जीना सीख लिया, फिर अपना गोपनीयता छिपाया, ठीक है, फिर क्या किया? भोजन कर लिया, पेट भर गया, और उसके बाद कमाने चले गए। कहां चले गए? कमाने चले गए। यानी कि रोजी रोटी का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया गया? रोजी रोटी का अधिकार। और जब खा पी के संतुष्ट हो जाएंगे, अगली बात बोली गई है खाने पीने के बाद कि स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार। यानी कि आपको स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? स्वच्छ पर्यावरण की। तो चौथा के पांचवा, स्वच्छ पर्यावरण।
स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण का अधिकार है। पता लगा आपके घर के सामने कोई कूड़ा करकट गाज रहा है, ठीक है, और उसमें आग लगा देता है जलाने के लिए अगले दिन, और आपके घर में मार प्रदूषण हो जाता है, तो ये गलत बात है। आपको ये अधिकार दिया गया स्वच्छ पर्यावरण, आप उसके ऊपर जाके केस कर सकते हैं, या अगर वो सामाजिक हित से हटके कार्य है, यानी कि उससे कई लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप PIL दाखिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? PIL दाखिल कर सकते हैं। क्या दाखिल कर सकते हैं? PIL दाखिल कर सकते हैं, जिसको जनहित याचिका बोला जाता है, ठीक है, जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं जाके PIL। और लेकिन PIL दाखिल करने से पहले जो आपकी सिक्योरिटी मनी लगती है 1 लाख रुपए लगती है। कितनी लगती है? 1 लाख रुपए लगती है। और जब आप स्वच्छ पर्यावरण जो जीवन जिएंगे, स्वच्छ पर्यावरण मतलब आपको चाहिए, मान लीजिए कोई आपके घर के सामने क्या लगा दे रहा है? कूड़ा करकट गाज के आग लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कूड़ा करकट गाज के आग लगा रहा है, तो आप PIL दाखिल करने जाएंगे, तो कहने का मतलब कहां जाएंगे? थाने। और जब थाने में पहुंचे तो थाने में दरोगा जी से बातचीत तो होगी, तो दरोगा जी का यह कर्तव्य है कि निःशुल्क विधिक सहायता दें आपको। क्या दें? निःशुल्क। सहायता, यानी कि अगर आप अपना वकील नहीं कर पाते हैं तो आपको एक वकील मिलेगा, किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। यानी कि जब आप केस करेंगे तो आपको उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। विधि मतलब होता है कानून, विधिक मतलब कानूनी, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी आपको, विधिक सहायता मिलेगी, ठीक है। कैसी सहायता मिलेगी? निःशुल्क विधिक सहायता। कैसी सहायता सर? निःशुल्क विधिक सहायता। अगली बात बोली गई है इसमें सूचना पाने का अधिकार। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि वकील जो हमारा लड़ रहा है केसवा, वो उसमें कहां तक बात पहुंची। तो अगली बात कहा गया है RTI का अधिकार, यानी कि सूचना पाने का अधिकार। कैसा? सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। अगली बात क्या बोली गई? सूचना पाने का अधिकार, यानी कि पूरा हक है आपको, आपको चाहिए कि आपका वकील जो केस लड़ रहा है वो केस में आपकी बात कहां तक पहुंची। तो अगली बात क्या बोली गई इसी में? सूचना पाने का अधिकार। क्या बोली गई अगली बात? सूचना पाने का अधिकार, जिसको RTI कहते हैं। सर RTI एक्ट कब आया? जिसको RTI सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, इसको RTI भी बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2005 में आया। किसके समय में? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 में APJ अब्दुल कलाम समय में। और इसमें एक संशोधन हुआ सर, संशोधन कब हुआ था? 2019। RTI एक्ट में एक संशोधन हुआ, ठीक है, RTI एक्ट में एक संशोधन और राइट टू इंफॉर्मेशन में 2019 में। कब हुआ? 2019 में एक संशोधन हुआ, 2019 में एक संशोधन हुआ, 2019 में, ठीक है। अगली बात इसी में बोली गई, अभी मेनका गांधी वाला जो केस हुआ था, उस केस को लेके हमने बताया था ना, वो क्या नाम? विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। कैसा अधिकार? विदेश जाने का अधिकार, ठीक है। और 9वां इसमें बोला गया सोने का अधिकार, यानी कि जब आप सूचना पा लिए, एकदम संतुष्ट हो गए, केस जीत गए, तो आप कहेंगे लाइए चलते हैं विदेश। कहां चलते हैं? थोड़ा आप संतुष्ट हो गए, भारत में बहुत हो गए, चलते हैं विदेश। और जब आप विदेश चले गए और विदेश में आपको केस वगैरह सबसे छुट्टी मिल गई, तो आप ये सोना, स्लीप वाला सोना, यानी कि तब आप चैन से सो जाएंगे, यानी सोने का अधिकार। कैसा अधिकार? सोने का अधिकार। उसके बाद जब सो के उठेंगे तब कहेंगे अब शादी वादी कर लिया जाए। तो इसी अगली बात बोली गई, जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। कैसा? जीवन साथी चुनने का अधिकार। एक बार इनको हमारे साथ रिलेट करिएगा। पहले आप गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे, गरिमापूर्ण जीवन तभी जी पाएंगे जब अपनी गोपनीयता को छिपाएंगे। जब अपनी गोपनीयता को छिपाएंगे तभी गरिमापूर्ण जीवन जीने पाएंगे। और जब आप गोपनीयता छिपाए हुए गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो आप भोजन भी करेंगे, ठीक है, यानी कि पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन भी करना पड़ेगा। जब इन दोनों से संतुष्ट रहेंगे तभी खाने का मन करेगा, ठीक है। लेकिन खाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रोजी रोटी कमाने की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? रोजी रोटी कमाने की आवश्यकता पड़ेगी। और रोजी रोटी कमाए
कमाएंगे तभी कमा पाएंगे जब स्वच्छ पर्यावरण के में ही आप रहेंगे। अगर स्वच्छ पर्यावरण में नहीं रहेंगे तो 100% तय है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण भी चाहिए। और जब स्वच्छ पर्यावरण मिल गया, रोजी रोटी कमा लिए, भोजन कर लिए, ठीक है, तो आप जो है अगर मान लीजिए कोई स्वच्छ पर्यावरण आपका नहीं मिल पा रहा है, कोई वो कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है, तो आप कहाँ चले जाएंगे PIL दाखिल करेंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे या केस करेंगे उनके ऊपर। तो वहां आपको निःशुल्क विधिक सहायता भी पाने का अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि आप अपना वकील खुद नहीं हायर कर पा रहे हैं तो आपका वकील सरकार करेगी, तो आपको वही निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 21 बोलता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया केस जब लड़ेंगे तो आपको सूचना तो चाहिए ही, हम केस जीत रहे हार रहे। फिर अगला RTI यानी कि सूचना पाने का अधिकार। RTI कब आई सर, 2005, 12 अक्टूबर 2005 में। इसमें संशोधन कब लाया गया, 2019 में। कौन ले आया था, APJ अब्दुल कलाम। जब आप सूचना पा जाएंगे, जब केस जीत गए, तो आप कहां चले जाएंगे, विदेश। कहां चले जाएंगे, विदेश, यानी कि विदेश जाने का अधिकार। कहां जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, आप विदेश जाएंगे, उसके बाद सुकून से सोएंगे। ठीक है, सुकून से सोएंगे, विदेश जाएंगे, उसके बाद सुकून से सोएंगे और उसके बाद वहां कोई शादी करेंगे, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार। कैसा अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। ये कुछ थे आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। एक दो बार इसी ट्रिक से रिलेट करिएगा, एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, आर्टिकल 22 पे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा आर्टिकल, पहले बताइए 20 हमने क्या पढ़ा, अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या पढ़ा हमने, अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या पढ़ा, अपराधों के संबंध में। आप पहले अपराध कर देंगे तभी तो गिरफ्तार होंगे, आप पहले अपराध कर देंगे तभी गिरफ्तार होंगे। ध्यान रखिए, पहले 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण और 21 में तो हमने पढ़ लिया। 22 में कहा गया गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या बोला गया, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो 21 में 20 में क्या कहा गया, अपराधों के संबंध में संरक्षण, और 22 में कुछ क्या कहा गया कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी कुछ दिशाओं में जो गिरफ्तारी होगी उसके संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, उसके संबंध में संरक्षण दिया गया है। देखिएगा 22, गिरफ्तारी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें भी 2-3 बातें बोली गई है। जैसे कोई आपको गिरफ्तार करने आए, आपका यह हक है, आपका यह हक है कि आप उससे पूछे कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। सर्च वारंट, जैसे कि अगर आपके घर में तलाशी लेता था, आपको ये सर्च वारंट दिखाइए। आपको गिरफ्तार करता है तो आप कहिए कि वारंट दिखाइए हमारे खिलाफ, जो है गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए। ठीक है, ठीक है, किस लिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो लेकिन याद रखिएगा गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है, संज्ञेय अपराध होता है, असंज्ञेय अपराध होता है। ठीक है, संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती है। असंज्ञेय अपराध में आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से कि आपका पहला अधिकार क्या है, ये आपका अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। क्या है इसके अंतर्गत पहला क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। आप पूछिए कि आप हमें क्यों गिरफ्तार करने आए हैं, यानी कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आती है तो उसका पूरा हक होता है, वो पूरा जान सकता है कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार दिया जाता है। अब आप गिरफ्तार हो गए, सपोज दैट आप गिरफ्तार हो गए, या सपोज दैट कोई भी गिरफ्तार हो गया,
तो कोई वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए नहीं तैयार हो रहा है, तो कहा गया, ठीक है, क्या नाम है, उससे कहा जाएगा, कोई व्यक्ति जैसे गिरफ्तार हो गया तो उसे कहा जाएगा कि अगर आप अपना वकील चुन लीजिए, ठीक है, क्या करिए, आप अपने मुकदमे के लिए अपना वकील चुन लीजिए। तो अगली बात को कही गई है वकील चुनने का अधिकार, अपना वकील चुनने का क्या कहा गया, अपना वकील चुनने का अधिकार। देखिए पहले गिरफ्तार होंगे फिर अपना वकील चुनेंगे, क्या होंगे, पहले गिरफ्तार होंगे फिर अपना वकील चुनेंगे। तो यही बात कहा गया कि पहले मतलब गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, ठीक है, और फिर अपना वकील चुनने का अधिकार। अगली बात बोली गई 24 घंटे के अंदर में, कितने घंटे के अंदर में, 24 घंटे, यानी कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर में किसी नजदीकी या पास के मजिस्ट्रेट के पास पेश होने का अधिकार या करने का अधिकार, पेश करने का अधिकार। कहने का मतलब कि 24 घंटे के अंदर में आपको किसी ना किसी हालत में किसी ना किसी मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, यानी कि उपस्थित होना पड़ेगा। आप जाके उनको उपस्थित करिए, क्या करिए, आप ले जाके उनको उपस्थित करिए। 22 से कहता है, 21 का भी बचा है उसको बाद में पढ़ाएंगे, रोक के इसलिए रखे हैं क्योंकि ये सब क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो आज पूछेगा सर 20 में क्या कहा गया, 20 में कहा गया कि गुनाह करने के, यानी कि अपराध करने, पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तार होंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया अपराध, किसकी बात की गई, अपराध, ठीक है। और इसमें किसकी बात की गई है, 22 में गिरफ्तारी, कौन सी, गिरफ्तारी के समय कारण पूछने का अधिकार, अपना वकील चुनने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर किसी ना किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश होने का अधिकार। ये इतने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं आपको। बात समझ में आई ना, समझ में आ रही है बात, आई होप सो समझ में नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करिएगा नीचे आप लोग, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। अभी आर्टिकल 21 का छूटा हुआ है, आर्टिकल 21 का छूटा हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 21 का काम, 21 काम में क्या है सर, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा अधिकार। सर निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 के काम में रखा गया और कहा गया निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। क्या कहा गया, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रखा गया, 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज, किसमें, 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रखा गया है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ हम निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पढ़ रहे हैं। अगली बात बोली गई कितने साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कैसे, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार।
ठीक है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए इंपॉर्टेंट, और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। ठीक है, इसलिए ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया, रखा गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह व्यवस्था कराई गई या शिक्षा दी जाएगी। बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आज जितना पढ़ाया गया है उतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा, जितना पढ़ाया गया है उतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, अच्छे से नोट्स करके 1-2 बार पढ़िएगा, और उसे ट्रिक जैसे बताए हैं उसे रिलेट करिएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।